राधा स्वामी। केवल तीन को जानना है, एक तो जीव, एक मन, एक सूरत, इसके आगे परमात्मा है। तो जितनी कहानी सुनो, चाहे सत्यवान सावित्री की हो, चाहे जितनी भी कहानी हो, केवल इन तीन से जोड़ लो। सब पूरी कहानी का अर्थ सब उसमें तुम्ही को खोजना है कि कौन अंधा है। जीव भी अंधा है, दोनों आंखें बंद हैं। मन भी अंधा है, दोनों आंखें बंद हैं। अब उसमें खोजना तुमको है कि कौन क्या है। और तुम मनुष्य हो। यहां पे जो झंडा लगा है उस पे न देखा हो तो देख लेना, लिखा है मनुष्य बनो। तो अब सोचते होगे कि अभी हम मनुष्य नहीं है क्या? अभी मनुष्य नहीं हो। क्या कमी रह गई? कमी मनुष्य क्यों हो? वेदों में लिखा है कि मन ही मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम। तुम्हारे पास सबसे मुख्य चीज मन है, इसीलिए आपको मनुष्य कहा गया है। और अभी मनुष्य बने नहीं हो। बनना क्या है? मन अभी अपूर्ण है। जिस दिन आपका मन पूरा हो जाएगा उस दिन मनुष्य बन जाओगे, और कुछ नहीं करना है। केवल मन पूर्ण करो, कुछ करना ना। कुछ नहीं करना है, केवल मन को पूर्ण करना है। साधना क्या है? मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। केवल मन ही को साधना है। यदि मन को साध लिया तो साधु बन गए। जिसने मन को साध लिया वही साधु हो गया है। तो साधना मन को है, लेकिन साधने में लगे हो संसार को, कि हम संसार को पकड़ लें। और अभी यह नहीं जान पाए हो कि हमको पकड़ना क्या है। जड़ चेतन गुण दोष में सब ही कीन करता, संत हंस गुण गाहें परिहरि बार विकार। जड़ और चेतन दो प्रकार हैं। उसमें से तुमको चेतन को चुनना है, चेतन को पकड़ना है। और तुम पकड़ रहे हो जड़ को। कैसे परमात्मा मिल जाए? परमात्मा की पहचान बता दी गई कि जड़ और चेतन गुण दोष में सब ही कीन करता, संत हंस गुण गाहें परिहरि बार विकार। तुमको उस चेतन को पकड़ना है। और चेतन कौन है? केवल आत्मा और परमात्मा। यही केवल चेतन है। बाकी इसको छोड़ करके सब जड़ है। तुम्हारा मन जड़ है। जितना कुछ जानते हो सब जड़ है। जड़ को ये तुम छोड़ दो, चेतन को पकड़ लो, तुरंत मन पूरा हो जाए, तुरंत तुम मनुष्य बन जाओ। मत जो है कुमत से सुमत हो जाए। फिर जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। केवल साधना एक ही को है। किसको? मन को। और किसी को साधना नहीं है। और जड़ हम साध क्यों नहीं पाते हैं मन को? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। और यद्यपि मृखा माने झूठ, गलत, और छूटत कठिनाई। गांठ वांठ है कुछ नहीं है, झूठ, लेकिन गांठ लगी पड़ी हुई है। गांठ कैसे लगी है? कि तुम खुद उसी में फंसते चले जा रहे हो। जितना तुम करते हो, कहां कहां फंस रहे हो।
वेद शास्त्र बहु किहो उपाय, बहुत उपाय कर डाला। ये है योग कर डाला, कान बंद कर लिया, ध्यान भी खूब किया, खूब पूजा किया, खूब जाप किया, तीर्थ भी गए, नामदान भी लिया, 5 नाम भी खूब जपे, सब उसी में फंसते चले गए। और वेद शास्त्र बहु कियो उपाय, छूट न ग्रंथ और उलझाई, और उसी में फंस गए। छोड़ना है उसको, गए थे छोड़ने के लिए, गए थे 100 मन धान छुड़ाने के लिए, 100 मन चावल वहां पे सखर करके आ गए वहां से। जो है तो जितना करते जा रहे हो उसी में और फंसते चले जा रहे हो अंदर। जितना पूजा पाठ किया, ध्यान किया, भजन किया, तीर्थ गए, दान पुण्य किया, यज्ञ किया, जितना कुछ किया सब उसी में कर इसलिए रहे थे कि इससे छूट जाए हम, और उसी में फंस गए। तुम करना कुछ और है, कर रहे हो कुछ और। क्या करना है? केवल जब बता दिया गया कि मन को साधना है, और तुम किसी में क्यों लगे हुए हो? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। केवल मन को जो है इसको साधना है, साध करके उसके केवल सन्मुख कर देना है, अभी विमुख हो। और वो गांठ क्या है? गांठ क्या वहां पे गांठ लगी नहीं है। गांठ ये है कि मन होना चाहिए परमात्मा की तरफ, उसके सन्मुख होना चाहिए। अब उससे मन मोड़ करके, मन उससे विमुख हो करके मन संसार की तरफ किए, मन संसार की तरफ किए हो, पूजा पाठ की तरफ किए हो, ध्यान भजन की तरफ किए हो, ग्रंथों की तरफ किए हो, और सोच रहे हो, उसमें अपनी चतुराई दिखा रहे हो कि ये पंथ जय गुरुदेव पंथ अच्छा है, कि राधा स्वामी पंथ अच्छा है, कि कबीर पंथ अच्छा है, कि वो निर्गुण निराकार पंथ अच्छा है, कि वो हरि पंथ अच्छा है। कौन पंथ अच्छा है उसमें हम जाएं? अरे लांघ लिए सभी पंथ, पढ़ लिए सभी ग्रंथ, नहीं हुआ तृष्णाकांत। सब कुछ पढ़ लिए, सभी कुछ जान लिए, गीता रामायण खूब पढ़ी, लेकिन कैसे पढ़े? तुम सो रहे हो, अखंड रामायण हो रही है, कौन वहां सुन रहा है? ऐसे ही जो तुम पूजा करते हो वो भी सब ऐसे ही। तुम करना कुछ नहीं है जब तक तुम करोगे, सन्मुख नहीं हो। मान लो ध्यान कर रहे हो, द्वैत में आ गए। क्या? एक करने वाला और एक जिसकी कर रहे हो, द्वैत में आ गए, भेद भक्ति हो गई। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। दशरथ जी साकार सगुण की पूजा करते थे, मोक्ष नहीं हुआ। भेद भक्ति क्या है? हम अपने से बाहर मूर्ति रखे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, भेद भक्ति हो गया। हम और वो ध्यान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं, दो हो गए, भेद भक्ति हो गई। कैसे मोक्ष हो? तो ये भेद भक्ति छोड़ना है, दूर करो तुम और नहीं, केवल दो को समाप्त करना है, दो को समाप्त करना है और सन्मुख होना है। गांठ क्या लगी हुई है? गांठ यही कि तुम मुंह मोड़े हो, तुम कहते हो कि हम भाई पूजा करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम रामायण का पाठ जरूर करेंगे, हम गीता का पाठ क्यों करें, हम खूब करेंगे। तुम तो अब वो हंस रहा है परमात्मा की, देखो तुम। इसीलिए तो जीव को अज्ञानी कहा गया है कि करना कुछ और, तुम कर रहे हो कुछ और परमात्मा पकड़ना, परमात्मा को तुम पकड़ रहे हो 33 कोट देवता, 33 कोट। जब वो कहा गया अद्वैत है, केवल एक है, तो 33 कोट में क्यों खोज रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मलोक में वो भी 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी 3 हैं, वो भी एक नहीं है, और वो उसी से बन रहे हैं। रामचरितमानस में कहा गया
कि शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय उसकी किरण से कोटिन ब्रह्मा, कोटिन विष्णु, कोटिन शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड हमेशा बढ़ता जा रहा, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। जितना ब्रह्मांड बढ़ रहा है उतने हिसाब से यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, पृथ्वी भी बढ़ रही है। तो उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश हर समय पैदा होते रहते हैं। कहो कि 24 अवतार, 24 अवतार सब विष्णु के हैं, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता है। ये अवतार किसके हैं? विष्णु के अवतार हैं 24 अवतार। 24 अवतार में फंस गए, यहां ध्यान भजन में पड़ गए, यहां समाधि लगा करके बैठ गए तो उससे विमुख हो गए। कुछ नहीं करना है, केवल सीधे से अपनी दृष्टि को मोड़ करके, सर नहीं घुमाना है। दृष्टि लगी संसार में ताते हो गयो दूर, और दृष्टि पलट सन्मुख करो आठों पहर हुजूर। ओ हर समय तुम्हारे साथ साथ। अभी जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना में है कि प्रार्थना में सब कि हो घटित वह दीजिए, कि जो घटित होता है स्वयं घटित होता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं अपने आप प्रकट होगा। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो हो घटित वह दीजिए। सब अपने आप सब हो तुम, हमको कुछ न करना पड़े, हमको वो चाहिए। और प्रार्थना में था कि एक साधे सब सधे वह युक्ति हमको दीजिए, कि हमको वह युक्ति दीजिए कि हम केवल एक को साध लें, साधना मन को, और किसी का नाम साधना है नहीं। एक को साध ले और सब सध जाए मतलब। और मन साधे कैसे? जो मन विमुख है, विमुख कहां है? संसार की तरफ लगा है। संसार की तरफ कहां लगा है? ध्यान भजन पूजा पाठ तीर्थ व्रत जो है सब ग्रंथ। सोचोगे कि चलो चारों वेद घर में ले आवे, 18 पुराण ले आवे, परमात्मा मिल जाएगा मतलब, और फंस गए उसी में चक्कर में मतलब। कबीर दास जी ने कहा है कि तब 14 तबक कबीर भाखा और गुप्त भेद को हम अंतर राखा, कि इतनी पुस्तकें लिख दी, किसी पुस्तक में वो लिखा है नहीं, और वो लिखन पढ़न में नहीं आएगा। ना उसको मुंह से कह सकते हो, ना उसको लिखने में तुम्हारे नहीं आएगा, कहने में नहीं आएगा। जिसको मुंह से कह दो वो तो इंद्री से हो गया। जबान इंद्री, कान से सुन लो, आंखों से देख लो, वो इंद्रियातीत है। ना कानों से सुन सकते हो, ना आंखों से देख सकते हो, ना उसको मुंह से कह सकते हो। मन वहां पे पहुंच नहीं सकता है, मनोतीत है तुम। क्यों उसमें पड़े हुए हो? जितनी भक्ति होती है, भक्ति कोई उस जितनी भक्ति होती है, योग होता है सूरत से, भक्ति होती है मन से, तो वो भक्त से भी परे है, योग से भी परे है, योगातीत है। कोई उसकी भक्त हो सकती नहीं है। तो कैसे होगा? वो स्वयं घटित होता है, स्वयं घटित होता है। और प्रार्थना में जो था कि गीता का रथ और सूर्य रथ की डोर हमको दीजिए, इसकी भी डोर तुमको मिल जाएगी। गीता का रथ क्या है? उसमें सूर्य के रथ में 7 घोड़े मचे हैं। तुम्हारे मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये 7 घोड़े हैं। और गीता के रथ में 4 घोड़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये इन सब की डोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। क्या करना है? केवल मन को सन्मुख कर दोगे। जैसे मन को सन्मुख करोगे, मन पूर्ण
मन पूर्ण, मत जो है सुमत, और कोई पूजा पाठ करना नहीं, फिर क्या हो जाएगा? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्म के जितने तुम्हारे पाप पुण्य थे सब नष्ट हो गए, करोड़ों जन्म के पाप पुण्य सब नष्ट। और क्या हो गया? जानत तुम्हें हो जाई, वही हो गया। वहां पर दो रहते ही नहीं हैं, वहां पर दो नहीं रहते हैं, वहां पे एक ही रहता है। हाँ, वहां पे एक ही रहता है, दो होते नहीं हैं। वहां पे मन पहुंचा, वही हो गया। जीव अभी जीव है, अभी आत्मा नहीं बना है। अभी अभी जो है योनि जो है प्रेत योनि में है जीव, इसके ऊपर हवा का खोल चढ़ा है। गरुड़ पुराण के 17वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है प्रेत यौन, जब किसी का कर्म कांड होता है तो उसमें जो पिंडा पालते हो तो कहते हो कि अमुक नाम जो है प्रेत से पिंडा समर्पयाम, प्रेत के नाम से पिंडा होता है। तो क्या हमेशा प्रेत ही बने रहोगे? मतलब इसको आत्मा बनना है, कायाकल्प कर देना है। कायाकल्प क्या? जीव को आत्मा बनना है, जैसा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है? जीव आत्मा बन जाएगा और पूर्ण हो जाएगा, मन पूरा हो जाएगा, मति सुमति हो जाएगी, और गीता के रथ और सूर्य रथ दोनों डोर इसके हाथ में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जैसे गीता वाला रथ कृष्ण जी हाँकते थे, फिर संचालन, अभी संचालन मन कर रहा है, अभी मन को प्रणाम करते हो, और फिर जो है मन तुम्हारा सेवक हो जाएगा। संचालन स्वयं परमात्मा संचालन करेगा आपका। तो तब जो है पूर्ण मनुष्य बनोगे। पूर्ण मनुष्य बनने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल मन को सन्मुख कर देना है। और सन्मुख कैसे होगा? कि जो ये गांठ है, ये गांठ केवल छूट जाए। गांठ है नहीं, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। मृखा माने है गांठ, झूठ, गांठ वांठ है नहीं, गांठ खुद जो है तुम मान रहे हो, तुम जो है। क्यों गांठ मतलब कहा गया? कि तुम स्वयं उसी में फंसते चले जाते हो। जाना उधर को है, जाना दिल्ली को है, दिल्ली की तरफ पीठ किए भाग रहे हैं तुम, उससे उल्टा भाग रहे हो, कभी दिल्ली नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो है, और हमको पकड़ना है परमात्मा को, और हम यहां पकड़ने में लगे हैं देवी देवताओं को, देवी देवताओं को पकड़ने में लगे हुए हैं। तो यदि हम केवल परमात्मा को पकड़ लें तो ये सब उसकी छाया है, सब तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे। और इनको पकड़ना नहीं है, इनको पकड़ना नहीं है। जिस लक्ष्मी तुम सोचते हो खूब धन मिल जाए, जब तक सोचोगे धन मिल जाए, धन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अभी मन पूरा नहीं है। और जिस दिन मन पूरा हो जाएगा उस दिन ये नहीं सोचोगे। अभी मन हर समय सोचा करता है, हर समय मन लाए लाए कि ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये बर्फी खा लें, ये रसगुल्ला खा लें, ये रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए। जो है मन हर समय लाए लाए होता, मन अधूरा है। इसलिए जैसे मन पूरा होगा उस फिर बिल्कुल कुछ काम नहीं। फिर ये नहीं सोचोगे कि हमको रुपया मिल जाए। फिर रुपया जो है धन आवत ही आपो ही हाथ पसारे, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे लक्ष्मी चलेगी, मतलब पीछे पीछे लक्ष्मी चलेगी। और जितने काम हैं तब जितना तुम सोचते जाओगे। अभी काम क्यों नहीं बनते हैं? अभी मन पूरे नहीं है, काम कैसे बन जाए मतलब? तो तब इसीलिए पहले कहा जाता है कि पहले सोचना सीख लो, फिर परमात्मा के सन्मुख हो जाओ तुम। अब तुम सोचोगे
कि जब हमको वहां से सन्मुख करके क्यों नहीं भेजा गया, हमको वहां से सन्मुख करके भेजा गया होता। इसलिए भेजा नहीं गया कि अभी जहां पर तुम 4 लोग बैठे हो जो बातें करते हो वो भी निगेटिव, वो भी सब निगेटिव बातें करते हो। जब खाली तुम बैठते हो लेटते हो तब सब निगेटिव बातें सोचते हो। जितना सोचते हो यदि मन पूरा करके तब वहां से भेजा गया होता, तब तो यहाँ पे सब बिगड़ गया होता हम तुम, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतना सब पूरा हो जाएगा हम तुम। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कृष दुर्लभ नाही। जिस दिन मन पूरा हो गया फिर उस दिन से जो इच्छा तुम करोगे, जो जो इच्छा करोगे सब तुरंत पूरी होने लगेगी, फिर जो है कुछ कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए वहां से मन तुम्हारा सन्मुख करके नहीं भेजा गया। ये यहां पे तुमको सन्मुख कराना है मन। कैसे सन्मुख होगा? तुम सोचो कि हमारे करने से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यह नई टेक्निक खोज के निकाली गई है। नई टेक्निक इसलिए निकाली गई है कि तब सब आसान कर दिया गया है। नई शिक्षा चालू की गई है कि नई शिक्षा में तुमको कुछ न करना पड़े। जब तक तुम कुछ करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। इधर उधर भ्रमते रहोगे और परमात्मा की खोज नहीं कर पाओगे। हीरा को जौहरी परखता है, जो जौहरी होता है वही केवल हीरा परखता है। तो पहले कोई जौहरी को बुलाओ, जौहरी खोजो, वो तुमको बताएगा कि देखो हीरा ये है। नहीं, बहुत से सब कांच की सब गोलियां डाल दी गई, उसी में हीरा है, उसमें से छांटो तुम। हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए वो वहां पे नहीं पहचान पाए कौन संजीवनी है। तुम हीरा कहां पहचान पाओगे? मतलब वो वहां से पूरा पहाड़ उठा लाए। तो ऐसे ही तुम भी पूरा पहाड़ उठाए चल रहे हो कि जितने 33 कोट देवता, जितने वेद शास्त्र, जितने तीर्थ व्रत, जितना कुछ जो जो कुछ सुना है सब साथ में लिए चल रहे हो। अब तुमको केवल संजीवनी चाहिए, तुम पूरा पहाड़ थोड़ा चाहिए तुम। तो ऐसे ही केवल उसकी पहचान होनी चाहिए। गुरु क्या कराता है? गुरु केवल तुमको बस उसको पहचानवा देगा, बाकी वो है तो हर जगह व्यापक, सर्व से न्यारा। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर वो है नहीं, हर जगह है। तुमको दिखता क्यों नहीं है? उधर को तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है, तुम्हारी उधर को दृष्टि ही नहीं है। कौन दृष्टि नहीं है? एक तो 2 आंखों वाली दृष्टि, ये तो इंद्रियों की दृष्टि हो गई, इससे मिलेगा नहीं। मन की दृष्टि, जो तीसरा नेत्र खुलता है, जितने लोग बैठे हो जिसका तीसरा नेत्र अभी न खुला हो तो आज खुलवा लेना, तब यहां से जाना तुम, ठीक है? तीसरा नेत्र खुलवा लेना। और जितने लोग अंदर वाला प्रकाश अभी न देखे हो तो आज प्रकाश यहां से देख लेंगे, तब जाएंगे तुम। बाद में बता देंगे मतलब ऐसे नहीं यहां से उठे मतलब चले जाए तुम। तो तीसरा नेत्र क्या है? उसको शिव नेत्र कहते हैं। वो मन की आंख है, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी वो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, शिव नेत्र से भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या है? वो विवेक की आंख होनी चाहिए, विवेक की आंख होनी चाहिए। वो विवेक की आंख कहां मिलती है? वो सतगुरु आंख वो दिलाता है। कैसे दिलाता है? केवल दृष्टि डाल करके वो आंख तुम्हारी खोलता है। चाहे तो तीसरा नेत्र खोल दे, चाहे तो विवेक वाली दृष्टि खोल दे। यदि विवेक वाली दृष्टि खोल दिया फिर तुमको कुछ नहीं करना है। वो तुमको सीधे देखोगे कि अरे ये तो परमात्मा हर जगह है, वो कहीं आता जाता नहीं है। अभी तो कहते हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, वो तुम्हारा मन है, वो परमात्मा नहीं है। वो जो कहीं आता जाता है, जब वो हर जगह सब समान रूप से व्याप्त है, तो ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर वो हो ना। तो कहां से कहां को जाएगा तुम?
वो कहीं आता जाता नहीं है। हर जगह समान रूप से, जितने लोग हर जगह समान रूप से व्याप्त, और व्यापक, सर्व सर्व से न्यारा। न्यारा माने किसी को स्पर्श नहीं करता है, किसी को स्पर्श नहीं करता। जब तुम उसको देखोगे फिर भी देखोगे कि न वो तुम्हारे शरीर के अंदर है न शरीर के बाहर है, और तुमको छूता भी नहीं है और तुमसे बाहर भी नहीं है। तो कैसे है? बताया गया था कि जैसे बाल्टी भर पानी में तेल की बूंद डाल दो, तो ऐसे तेल की बूंद डाल दो तो वो बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा जब देखोगे तुम, तो ना तुमसे बाहर होगा ना तुमसे अंदर होगा। फिर क्या करना है? जो जीव है वो उसी की एक बूंद है। जैसे मन को सन्मुख करोगे उसके, मन उसी में मिल जाएगा। जीव तुरंत उसी में मिल जाएगा। बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाएगी। जानत तुम्हें हो जाई, तुम पूर्ण हो जाओगे। मोक्ष मुक्ति, मोक्ष मुक्ति क्या है? तुम्हारा रूप बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा, जीव से आत्मा बन जाओगे। जैसा वो है परमात्मा वैसा जीव हो जाएगा, मन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिर संभल करके जो है सोचना है। फिर जितना कुछ सोचते जाओगे उतना सब होता चला जाएगा। इसीलिए सन्मुख नहीं किया जाता है। फिर बाद में गुस्सा भी ना आना चाहिए। ये सब अवस्थाएं हैं और कुछ नहीं है। सबसे नीचे वाली अवस्था क्या है? सबसे नीचे वाली अवस्था प्रेत पितर, भूत प्रेत पितर की अवस्था। वो कैसे होती? जैसे जो शरीर से निकले, सन्मुख नहीं हो पाए, तो भूत प्रेत और पितर में चले गए। उससे ऊपर की अवस्था क्या है? यहां पर अभी सबको जैसे प्रकाश दिखाया जाएगा। जितने लोग प्रकाश देख लिए, 7 रंग के प्रकाश हैं, यही 7 स्वर्ग हैं। तुम्हारा स्वर्ग लोक पक्का हो गया। स्वर्ग में जाने का मतलब, स्वर्ग लोक बिल्कुल जो है, स्वर्ग के फाटक आपके लिए खोल दिए गए। तो पहला नामदान हो गया। यदि मान लो कि आपने प्रकाश यहां आकर के प्रकाश देखा, पहला नामदान हो गया हमको। फिर स्वर्ग लोक पक्का हो गया। फिर उसके आगे जो है अंदर जो अनहद नाद हो रहा है उसमें पहुंचे, सुना कान बंद करके, ब्रह्म, वही ब्रह्मलोक है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो एक प्रेत पितर, भूत प्रेत पितर की अवस्था हो गई। देव, फिर उसके आगे देव अवस्था में आ गए जिस दिन प्रकाश देख लिया। फिर ब्रह्म अवस्था क्या है? जब अंदर का अनहद नाद सुनने लगे तो ब्रह्म अवस्था आ गई। और इस ब्रह्म अवस्था आ गई तभी ब्राह्मण बने। ब्रह्म जानात स ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। फिर इसके आगे क्या अवस्था है? असली अवस्था तो इसके आगे है। वो क्या है? परम अवस्था। उसका परम नाम इसलिए है कि उस अवस्था में जो पहुंचता है तो परम संत, परम हंस, परम गति, सब में, हर चीज में परम लग जाता है। परम दृष्टि, विदेह गति, विदेह शरीर, देही से परे, देही से बाहर, क्योंकि बताया गया कि वो शरीर के अंदर नहीं है, इसीलिए उसको विदेह कहते हैं। इस शरीर के अंदर मिलता तो देही होती, वो विदेही है, शरीरों में मिलेगा नहीं। मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन सब से अलग है, वो विदेह है। कोई देह नहीं है, कोई रूप नहीं है। रूप रंग रेखा से न्यारा। जो नाम और रूप
में फंस जाते हो, नाम रूप में फंस जाते हो। तो नाम और रूप दो में फंस गए, द्वैत में हो गया। उसका न नाम है न उसका रूप है, वो अरूप है। एक अरूप, एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। तो नाम रूप में भी नहीं फंसना है, ये द्वैत है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कुछ है नहीं। तो कहोगे कि ये सब क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि कोई वहां पे आ न पावे। जैसे तुम अपने खेत के आसपास खाही खंडक बनवाते हो कि कोई जानवर पहले खाही ऊंची वाली और खंडक वो गड्ढा जो है तुम कि पहले जो है इस गड्ढे को न कूद पावे, फिर ये खाही को न कूद पावे। तो ऐसे ही ये सब रास्ते में बना दिए गए। 33 कोट देवता बना दिए गए, नाम रूप बना दिए गए, 7 स्वर्ग बना दिए गए, ब्रह्मलोक बना दिए गए। ब्रह्मलोक को ही अपवर्ग कहते हैं। 7 स्वर्ग अपवर्ग लो, धरी तुलायक अंग। तराजू पे 7 स्वर्ग और ब्रह्मलोक सब एक तरफ रख दो, उसके बराबर कुछ नहीं। उसकी एक किरण से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव और जो है करोड़ों देवता हर समय पैदा होते रहते हैं। तो उसके बराबर क्या है मतलब जो है। तो इसलिए ये सब बना दिए गए कि उस स्वर्गलोक में फंस जाओ, पूजा पाठ में फंस जाओ, वहां पे किसी तरह से पहुंच न पाओ, इसलिए सब बनाया गया है मतलब। तो अब उसमें टेक्निक क्या निकाली गई है? मॉडर्न में एक कि तुमको कुछ करने नहीं, यहां से हवाई जहाज पे बैठो, बीच में कुछ तुमको देखने नहीं, सीधे वहां पे उतरो तुम अमेरिका में तुम। तो तब केवल जैसे विवेक की दृष्टि खुलेगी, परमात्मा सामने में तुम, परमात्मा सामने तुरंत तुमसे मिलेगा। और एक बार जब वो मिल जाएगा फिर हमेशा साथ में रहेगा, फिर कभी तुमसे जाएगा नहीं। लेकिन फिर उस दिन से सब पूजा पाठ सब करना बंद हो जाएगा, फिर नहीं करोगे कुछ मतलब। वो कहेगा कि जब तक किया तब तक कहां हम मिले, और अभी मतलब फिर तुम करने में तुम वो करने लगे तो फिर हमसे विमुख हो गए तुम। तो फिर उसको नहीं पाओगे तुम। जिस दिन से मिल जाएगा उस दिन से पूरा जो है पूजा पाठ सब छूट जाएगा। जो अभी साधना करता है वो अभी पूरा नहीं, वो अभी संत नहीं है। और जिसकी साधना पूरी हो गई वो पूजा पाठ फिर कभी नहीं करेगा, वो संत है तुम। जो देखो कि कोई पूजा कर रहा है या ध्यान कर रहा है या अभी वो पूजा में बैठे हैं मतलब गुरु जी मतलब, तो अभी फिर वो पूरे नहीं हैं तुम। जो पूरा होगा फिर वो उसी दिन से पूजा पाठ खत्म। जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे उसी दिन से फिर पूजा पाठ खत्म। फिर कौन किसकी पूजा करेगा? तुम तो वही बन जाओगे, तुम वही बन जाओगे। बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र हो गई जो है। तो हेरत हेरत हे सखी मैं भी गया हेराए, बूंद हेरानी समुद्र मां शोकत खोजी जाए। अब जो बूंद समुद्र में मिल गई अब उसको निकालो उसमें से। एक गिलास पानी इस तालाब में तुम जो है डालो और तुमसे हम कहते हैं कि मतलब वही एक गिलास मतलब लेकर के जाओ, वही पानी ला करके हमको दो, वो पानी कहां पाओगे? वो तो पानी उसमें मिल गया तुम। तो जब तक जो है पूरे नहीं हो तब तक मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं, मत सुमत नहीं। तब तक जो है सो रहे हो जियो, सो खुद रहे हो। इसीलिए अज्ञानी कहा गया कि मनुष्य जो है सोता खुद है, भगवान को जगाता है। भगवान को जगा रहा है और सो रहा है खुद तुम। इसीलिए अज्ञानी कहा गया है। तो तब खुद जागना है, भगवान को नहीं जगाना है। वो तो जगे हुए हैं, वो थोड़ा सोते हैं तुम जो है। और अंधकार में तुम खुद हो,
यदि सोचो कि दीपक जलाने से प्रकाश आ जाएगा, नहीं हो जाएगा हम तुम। दीपक जलाने से प्रकाश नहीं आ जाएगा हम तुम। वो जो सबका प्रकाशक है, ये ब्रह्मलोक देवलोक सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाश माने कि जो उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। प्रकाशक केवल वो राम है, केवल परमात्मा है जो है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर आओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। ये सब, इन सब की मृत्यु हो जाएगी, इन सब का टाइम फिक्स है, ये सब समय में बंधे हैं, वो समयातीत है, वो कालातीत है, समयातीत है। और ये सब, इन सब का समय है कि इतने दिन ब्रह्मा, इतने दिन विष्णु, इतने दिन शिव। इसीलिए तो विष्णु के न जाने कितने अवतार हुए। तो 24 अवतार में भी नहीं फंसना है। ये सब इसीलिए बनाए गए हैं कि तुम वहीं फंस जाओ, किसी तरह से यहां आ न पाओ। वहां पे करोड़ों में एक लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है, जिसकी तो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। करोड़ों में एक व्यक्ति पहुंच पाता है। तो अब तुमको सोचना है कि देखो, करोड़ों में एक, यदि तुम ये सोच लो कि वो करोड़ों में जो एक है वो हम ही हैं, तुम सोच लो कि करोड़ों में एक जो है वो हम ही हैं और हमको जरूर मिलेगा, हमको जरूर मिलेगा। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी जब वहां पे, तब इलाहाबाद में, काशी में जब उनका प्रोग्राम था, तब उन्होंने ऐलान किया कि आज रात में हम सबकी राउटियों में आएंगे, सब लोग जागते रहना। तो हम सोचने लगे कि चाहे किसी में जाए कि न जाए, हमारे यहाँ जरूर आएंगे। हम तुरंत राउटी की सब व्यवस्था करके और सब बढ़िया बिस्तर लगा करके कि हमारे यहाँ जरूर आएंगे। तो जब सुबह हुआ, जब मंच पे गए, तो बाबा जी ने बोला कि हम सबके यहां गए, सब हमको सोते मिले, बस केवल एक लोग हमको जागते मिले। इतने जहां पर करोड़ों की भीड़ थी, और कहा कि सब हमको सोते मिले, केवल एक ही व्यक्ति हमको जागते मिला। तो ऐसे ही तुम चूक जाते हो, ऐसे ही तुम चूक जाते हो। तो तुमको जागना है। जो कहा जाए तुम सोच लो कि ये हमारे लिए ही, यदि करोड़ों में एक है तब भी बहुत है। करोड़ों में एक है तो हम जो है, हम वो एक हम बन करके दिखाएंगे। यदि ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर हो जाए, तुरंत जो है, दूर नहीं। अब कहोगे कि कब मिलेगा, कितना समय लगेगा, वो तो कहानी आपको कई बार सुनाया गया कि नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे थे और कहा कि तो पूछे आना कि हमको दर्शन कब होंगे, हमको दर्शन कब होंगे। तो गए, वहां पे पूछा तो कहा कि देखो, लेजर पोथी पत्रा में सब वहां पे वेद शास्त्र सब देखे गए। कहा इनको तो अभी करोड़ों जन्म लगेंगे तब दर्शन होंगे। तो नारद जी से बताया गया कि करोड़ों जन्म लगेंगे। तो नारद जी ने कहा कि हम उनको क्या बताऊं। कहा कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कह देना इसमें जितने पत्ते हैं इतने जब जन्म होंगे तब मिलेंगे। नारद जी आए, ये तो कहे कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जब तुम्हारे जन्म होंगे तब दर्शन होंगे। अब वो खुश हो गया, नाचने लगा कि अरे अब ये तो पक्का हो नहीं गया कि दर्शन होंगे, अब तो दर्शन होंगे। नाचने लगा कि दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, नाचने लगा। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो अब नारद जी गुस्सा कि देखो हमसे तो ये कहलवा दिया और ये देखो तुरंत जो है प्रकट हो गए। तो वो तुम्हारे में हो, तो तुम्हारे में वो ये इतना प्रसन्न न होता, उसको विश्वास हो गया, वो इतना प्रसन्न हो गया, उनको खुद आना पड़ा। भगवान के यहाँ कोई नियम नहीं चलता है, वो नियम में नहीं बंधे हैं। कोई वहां पर सिफारिश भी नहीं चलती है कि इनसे सिफारिश करवा दो, किसी की सिफारिश भी नहीं चलती है और कोई वहां पे नियम भी नहीं चलता है।
तुरंत जो कृष्ण जी जो मतलब कहा था कि ये नहीं करेंगे, हम चक्र नहीं उठाएंगे, चक्र उनको उठाना, तुरंत चक्र उठा लिए, मतलब वो नियम में थोड़ा बंधे हैं, मतलब तो जो है वो उनको अपने भक्तों के लिए कोई नियम नहीं, वो न कोई नियम में बंधे हैं, न समय में बंधे हैं, ना कुछ में बंधे हैं। बस तुम्हारे अंदर वैसा होना चाहिए, मतलब तुम वैसा जो है हो, तुम्हारे में परिवर्तन हो जाए। क्या परिवर्तन होना है? एक तो पॉजिटिव सोचने लगो, अच्छा सोचने लगो, और अवस्था बदल जाए। वो हो परम अवस्था है, और परमात्मा कोई चीज थोड़ो है, मतलब वो अवस्था तुम्हारी हो जाएगी, उस अवस्था में रहने लगोगे, मतलब परमात्मा हर समय तुम्हारे साथ साथ चलेगा, मतलब हर समय, मतलब तुम्हारा सब काम जो है तुम संचालन उसके द्वारा होगा। फिर तुम जो भी करोगे पाप पुण्य तुमको नहीं लगेगा, फिर तुम कुछ करते ही नहीं हो, फिर तो सब वो कर रहा है, तो पाप पुण्य उसको तुम अभी तुम सोचते हो कि यह काम करेंगे इसका हमको पाप लगेगा, फिर पाप पुण्य कुछ नहीं। अभी तो जितना पाप पुण्य है ये सब अभी तुम कर रहे हो। अभी तुमसे पूछा जाए कि यहाँ सत्संग में कौन आया, तुम कहोगे सत्संग में हम आए। ये घर किसने बनवाया? हमने बनवाया। तब जो है ये सब बदल जाएगा, मतलब जब तक तुम बनवा रहे हो तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब हो सकता है अधूरा ही रह जाए, और जब वो बनवाएगा तब अधूरा कैसे, मतलब जो है तब तुरंत सब पूरा, मतलब केवल तुमको सोचने की देर है, मतलब और अभी तक तो सब उल्टा ही सोचते हो। तो आज ये बताया गया कि खोजना केवल एक को है, जिन यह एक जानिया ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। यदि एक को नहीं जान पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए, तो जानो भी कुछ नहीं जाने, अभी मनुष्य नहीं बने, मोक्ष मुक्ति नहीं हुआ, मनुष्य जीवन लेना बेकार हो गया। अभी मनुष्य बने ही नहीं, अधूरे बन करके आए थे, अधूरे बन करके फिर चले गए। तो तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। यदि जाग जाओ और आपके अंदर में ऐसा कुछ पैदा हो जाए कि हमको परमात्मा प्राप्त करना है, हठ से नहीं, योग से नहीं, प्रेम से भी नहीं, तुम्हारे अंदर यदि इतनी प्रबल इच्छा हो जाए, तुरंत वहां पे सब तैयारी होने लगेंगे कि चलो हमको चलना है वहां पे। और वो है हर जगह, जैसा नरक में वैसा स्वर्ग में। लेकिन नरक वाले नरक भोग रहे हैं, स्वर्ग वाले स्वर्ग भोग रहे हैं। अब कहो कि जब नरक में भी है तो नरक वाले नरक क्यों भोग रहे हैं? वहां प्रकट नहीं है, प्रकट करना पड़ता है। तो तुम जैसे तुम्हारे में प्रकट होगा वो कार्य करने लगेगा। तो तुमको अपनी अवस्था बदलनी है। तो ऐसा न हो कि देव अवस्था ब्रह्म अवस्था में फंस जाओ, परम अवस्था तक न पहुंचो तुम। परम अवस्था तक जब पहुंचोगे तभी पूर्ण होगे, वैसे अधूरे रहोगे। केवल परमात्मा को जानना है और कहीं पे फंसना नहीं है। उसके लिए क्या करना है? केवल मन को सन्मुख करना है। मन की धार, और वो धार रूप है, वो धार वहां से आ रही है और कुछ नहीं है। ये सोचो कि मनुष्य रूप में है, मनुष्य रूप में नहीं है, इसीलिए भ्रम में पड़ जाते हो। अब तो कहोगे कि मनुष्य रूप में क्यों दिखाया गया? मनुष्य रूप में इसलिए दिखाया गया कि तुम नीचे से मनुष्य रूप में हो, तुम्ही में धार प्रकट होगी, इसलिए वो मनुष्य रूप में दिखा दिया गया। तो तुम्हारे में धार प्रकट हो जाएगी, वो धार उधर से वो धार आएगी, इधर से मन की धार जाएगी। गंगा यमुना जहां पे मिलेंगी तहां पे त्रिवेणी में सरस्वती अपने आप प्रकट हो जाएगी, और वहां पे कुंभ हो जाएगा। जो कुंभ अभी चल रहा था, तो ये महाकुंभ जो है, महाकुंभ
में स्नान होगी और जैसे महाकुंभ में स्नान तो होगी। कौन स्नान करेगा? मन स्नान करेगा। मन जैसे स्नान करेगा तुरंत कौवा से हंस हो जाएगा। और जितने मंत्र होते हैं कबीर पंथ में जो उपदेश दिया जाता है वो 2 लाइन का है कि सिगरी दुर्मति दूर कर और जीवन सफल बनाओ और काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। कि काग गमन गति अभी जो है काग गमन गति में हो, और हंस गमन गति कैसे होगी? कि जब धार जो है मन की धार शरीर में काग गमन गति जान, और धार जो उल्टे गगन में हंस रूप पहचान। यह धार ऊपर को हो जाए, परमात्मा की तरफ इसकी धार हो जाए, हंस गमन गति हो गई। तो पहले मन की गति को बदलना है, गति बदल जाएगी, मति अपने आप बदल जाएगी, मति को मत से सुमति हो जाएगी। मतलब तो मति और गति में नहीं पड़ना, केवल मन की धार पलटना है। मन की धार पलटना है, जो राधा स्वामी कहा गया कि कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए। सतगुरु उसी धार को लखाता है, तुमको दिखाता है। ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। जो बीए की किताब हिंदी की है, कबीर दास जी वाले पाठ में ये दोहा लिखा हुआ है कि कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए और ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। कि मन की धार को पलट करके उस धार से मिला दो और उसको लख लो, देख लो, मन पूर्ण कर लो, परमात्मा प्राप्त कर लो, परमात्मा बन जाओ, जीव और मन का कायाकल्प हो जाए, मोक्ष मुक्ति हो जाए, यहाँ मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाए, संसार में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए और संसार सुखमय हो जाए। जितने सुख हैं सब तुम्हारे पास में आ जाएं, फिर किसी चीज की कमी न हो, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती सब पूरी हो जाए। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।